आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम साहब हैं। बहार आलम साहब ने बहुत ही अहम काम किए हैं। एक जमाने में बहार आलम साहब मौलाना कल्बे जवाद के बहुत ही करीबी हुआ करते थे। इसीलिए इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता था। वक्फ मालिकी मस्जिद के मामले में भी बहार आलम ने एक अहम भूमिका निभाई है और इसी की वजह से वो जो मामला बहुत ही पेचीदा था वो सुलझ पाया, लेकिन उसमें कई गड़बड़ियां हुई हैं जो आज सामने आ रही हैं। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, इसलिए बहार आलम साहब से जानना चाहेंगे कि वो ब्रीफ में वक्फ मालिकी के मामले को बयान करें। जी बहार भाई। वो वक्फ मालिकी का मामला जो था काफी उलझ चुका था एक जमाने में, शुरू में जब ये बन रहा था यहाँ के ऊपर, क्योंकि इसमें मस्जिद पश्चिम में लिखा हुआ था अराजी ज़ैनुल आबदीन नाजायज काबिज जी। तो उसके हिसाब से ये मस्जिद की जमीन कहलाई जा रही थी और उसमें लोगों ने हंगामा भी करना शुरू कर दिया था काफी, और काफी तनाजा फैल चुका था। उसके बाद फिर इसमें हम बीच में पड़े, कुछ लोगों के कहने से, जिम्मेदार लोगों के कहने से और मौलाना से बातचीत हुई इस मसले का हल निकालने के लिए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मसले का हल निकला और काफी इसमें मेहनत करना पड़ी थी कि मस्जिद की जमीन के बदले जमीन मिल जाए। और अगर बोर्ड ने एनओसी ना दी होती तो शायद यही जमीन मस्जिद को वापस मिलती, क्योंकि बोर्ड ने एनओसी दे दी थी कि ये जमीन ही नहीं है। उसकी बिना पे ये शिकस्त हुई कि अब दूसरी जगह मस्जिद की जगह जितनी जमीन इन्होंने ली है उसके बदले में दूसरी जगह जमीन दे दी जाए। वो भी बातचीत के बाद तय हुआ था, जो हमने तय कराया था। इसको 3000 स्क्वायर फीट थी, 3000 स्क्वायर फीट जमीन जो थी इन्हें दूसरी जगह देने की बात हमसे तय कर ली थी। लेकिन उसके पीछे भी कुछ हमें दौड़ना धूपना पड़ा था, मौलानाओं से लिखवाना पड़ा था, महमूद हसन साहब से, शहीबुल हसन साहब से और मौलाना सादिक रिजवी साहब और उनसे लिखवा के लाए थे, तब जाके ये मामला बना था। तब कल्बे जवाद साहब ने के कहने से फिर मैंने बख्शी तालाब के ऊपर जमीन ली 3000 स्क्वायर फीट, जिसमें 2 लोगों के नाम रजिस्ट्री कराई थी। मौलाना भाई यहाँ पे आपसे रोकना चाह रहा हूँ। पहली चीज ये कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने एनओसी दे दी, यानी उस वक्त के चेयरमैन वसीम त्यागी ने एनओसी दे दी, जबकि आपको भी पता था कि ये एनओसी गलत है, मौलाना कल्बे जवाद साहब को भी पता था कि ये एनओसी गलत है, तो उस वक्त एनओसी को क्यों नहीं चैलेंज किया गया? देखिए, लेकिन अदालत जो है वो कागज मांगती है। जिस वक्त हमने हाई कोर्ट में रिट की थी हसन अब्बास साहब के नाम से, तो उस वक्त फौरन वहाँ हाई कोर्ट में बोर्ड से एनओसी आ, जिसके बिना के ऊपर ये रेट हमारी खारिज हो गई। जुर्माना लगने जा रहा तो ये बच गए, जुर्माना नहीं लगा। तो उन्होंने कहा हुआ यू, आप कौन होते हो इस जमीन को अपना कहने वाले, जब कोर्ट कह रहा है मेरी नहीं। तो अभी पीछे हटना पड़ा। उसके बाद ये मामला तय हुआ था कि 3000 स्क्वायर फीट। ये भी बिल्डर्स की शराफत थी जो उन्होंने ये कहा चलिए हम आपको तब भी जमीन दिया है 3000 स्क्वायर फीट इसके बदले में, और वो भी हमारी बात करने के बाद ही मामला तय हुआ था। 3000 स्क्वायर फीट दी, मैंने मौलाना फिरोज हुसैन साहब किबला के नाम और हसन अब्बास साहब के नाम, दोनों के नाम मौलाना कल्बे जवाद साहब के कहने से रजिस्ट्री करा दी थी। नहीं, तो इस वक्त बहार भाई सवाल ये उठता है कि जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बेईमानी कर रहा है, गलत लिख रहा है, तो क्या उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? हल्ला हंगामा या डिमॉन्स्ट्रेशन जो बिल्डर के खिलाफ किया गया उसके खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए था? आप लोगों ने क्यों तय नहीं किया कि वक्फ बोर्ड को झुकाया जाए और उसे सही लिखवाया जाए? क्योंकि रजिस्टर्ड 37 में एकदम सही वर्णन है। ये वैसे उस वक्त मामला जो था सिविल मैटर पे जा रहा था। अगर ऐसा हम लोग करते सिविल मैटर में जाता, सिविल मैटर में आप जाते 10 साल लग जाते और उससे तनाजा फैलते ही जाता और तब तक की बिल्डिंग रुकी रहती
कुछ ना कुछ होता ही रहता, कुछ भैया उसमें परेशान कर देते बिल्डर्स को, कुछ बिल्डर्स परेशान कर देते किसी को, तो इस तरह से एक दूसरे को इल्जाम लगा के कुछ भी हो सकता था। जैसा बार भाई, जैसा कि आपने बताया कि मसले को हल कराने के लिए ये तय पाया कि फतवे लिए जाए, उलमा से राय ली जाए, और उलमा से राय लेने के लिए जो लेटर आप लेके गए, जिसका मजमून मौलाना कल्बे जवाद साहब ने लिखवाया था, बताया जाता है, उस मजमून को आपने पढ़ा नहीं था, क्योंकि उससे तो आप लोगों ने जिससे राय ली, जिन मौलवियों से, जिन मौलाना से, उन्हें तो आपने गुमराह किया। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उतने ही कीमत की जमीन दी जा रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो ये कि ये मेरी राय नहीं थी कि फतवे लिए जाएं। ये तो जनाब ने कहा था कि आप जाके महमूदुल हसन साहब से, लोगों से लिखवा लाइए, और हसन अब्बास साहब के नाम लेटर लिखा था, ये भी बात सच है। कभी जवाब साहब ने खुद लेटर लिखा था हसन अब्बास साहब को, उनको जिम्मेदारी सौंपी थी कि इस मामले को आप जिम्मेदारी से बखूबी निभाएं। उसमें उन्हीं के खत को लेके हम लोग गए थे वहां के ऊपर, उसी के ऊपर जवाब लिखा था, और तीनों मौलाना के इसमें जवाब जो थे लाके मैंने कल जवाब साहब दे दिए थे। अब ये शरई मसले मसाइल जो थे वो हम तो तय नहीं कर सकते। शरई मसले मसाइल, शरई मसले मसाइल तो मौलाना ही लोग तय कर सकते हैं। इसमें आप हमसे बेकार कह रहे हैं कि हमको ये करना चाहिए था। जो शरई मसले मसाइल थे वो मौलाना ही तय कर सकते थे, हम नहीं कर सकते थे। बहार भाई, देखिए, आप सूझबूझ रखते हैं, समझ रखते हैं, और फैसला कराने की ताकत रखते थे, इसीलिए आपको एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दिए, इसीलिए आपको आगे बढ़ाया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए था? और अगर तब नहीं पढ़ा था तो आज आपको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि उन जिनसे फतवा लिया गया मौलवियों से, क्या उनको बेवकूफ नहीं बनाया गया क्योंकि उस पर ना उनसे सही सवाल किया गया? ये तो जिम्मेदारी मौलाना ही की है, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। उससे जितना कहा गया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब ये किसकी जिम्मेदारी है ये अल्लाह ही जाने। अब शरई मसले मसाइल हम नहीं देख सकते, ना हम कभी कोशिश करते हैं शरई मसले मसाइल में बोलने की। अच्छा, आगे हम ये भी जानना चाहेंगे कि मौलाना के पास गए होंगे, आपने ब्रीफ किया होगा, फिर लेटर दिखाया होगा, और सारी चीजें करने के बाद उन्होंने जवाब लिखा होगा। तो क्या जो जवाब उन्होंने दिया, मौलाना शमीमुल हसन साहब ने, मौलाना सादिक साहब ने, तो क्या आंख बंद करके आपने उसे लाके दे दिया या उसको पढ़ा भी? नहीं, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही था, और मैंने लाके दे भी दिया था जनाब को। और जनाब के बाद ये फैसला हुआ कि भाई जाइए जमीन दिलवा दीजिए। पहले ठाकुरगंज में बिल्डर लोग दिलवा रहे थे, ठाकुरगंज के आगे दुबग्गे पे दिलवा रहे थे, बिल्कुल खेत में जाके। अपने यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ जमीन है। हमने भैया कहीं ऐसी जगह दिलवाओ जहाँ पे शिया मजहब की कोई मस्जिद हो या इमाम बाड़ा हो। तो बख्शी के तालाब में इमाम बाड़े के पास में जमीन मिल रही थी। नहीं, बेहतर ने जनाब को बताया, कहना ठीक है बेहतर है, ले ली। तो दोनों नाम रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने ही है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप जमीनों के भाव से तो वाकिफ ही थे और आज भी वाकिफ हैं, ऐसा नहीं कि उस वक्त नहीं थे। आज अगर रेट देखा जाए नखास में तो 30,000 से 35,000 तक का रेट है वर्ग फुट का, और वहां पे 1,000 रुपए में मिल जाएगी। तो 30 गुना ज्यादा जमीन का जो रेट है बेशकीमती जमीन के मुकाबले में भूजे के भाव में ले ली गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज का रेट आप बता रहे हैं, उस वक्त का रेट ऐसा नहीं था। और 1,500-2,000 रुपए का रेट था उस वक्त, कोई ज्यादा नहीं था उस वक्त। नहीं, वहां तो 1-2 रुपया रहा होगा फिर तो। और फिर वहां पे जब जमीन ली गई वो भी लगभग 80 पास थी उसके, तो उसमें कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उस भाई जो बड़ों ने तय किया वो मैंने मान लिया, उसको पूरा करा भी दिया उसको। और बिल्डर्स से भी मेरी बात हो गई थी, जो मैंने बिल्डर्स को बताया वो भी मान गए। और मैंने बिल्डर्स को जो बताया वो मैंने बात करके बताया, ऐसे मैंने अपनी राय नहीं दे दी थी उनको। अब एक है, अब बाहर भाई, अब एक बहुत ही अहम और सीरियस और गंभीर सवाल
कि जिसका असर आज तक देखा जा रहा है, वो ये कि मौलाना शमीमुल हसन साहब ने कहा कि जो है जगह ली जा सकती है और उसको वक्फ करवा दी जाए, उसकी आमदनी से जो मिले उसको मस्जिद पर खर्चा किया जाए। महमूदुल हसन साहब ने लिखा कि जगह ली जा सकती है बशर्ते उसे वक्फ कर दिया जाए, और सादिक साहब ने भी यही लिखा कि जगह ली जा सकती है और उससे जो आमदनी हो वो मस्जिद और मदरसे पे खर्चा किया जाए। अब जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो एकदम अंधेरा है, कहीं कुछ है ही नहीं, वक्फ ही खत्म हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपने काम किया वो तो आपने सवाब का काम किया था उस वक्त समझ के, और वो अजाब के अजाब बन गया और अजाब ही मिलेगा? आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसलिए उस वक्त जो हालात थे उसके हिसाब से मैंने जो कुछ किया बहुत सही किया, और मुझे इत्मीनान है इस बात का कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई गुनाह उस पर लागू हो रहा है। महाराज अब उसके बाद जो जिन लोगों ने बेची या बिकवाई या जो कुछ खुर्द किया गया उसके जिम्मेदार वो लोग हैं। हमने तो कई दफा कहा था कि उसको वक्फ करा दिया जाए, वक्फ करा दिया जाए। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा दी, नहीं कराई गई तो उसके लिए हम उसके पीछे तो कौन नहीं सकते, फिर कैसे कह सकते बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। मुझे क्या लालच है वक्फ करा दी जाए? हमने ठीक है कराया था जी ये बताएं। नहीं, देखिए माशाअल्लाह से आप 4 बार करबला जा चुके हैं, नमाज रोज़ा भी करते हैं, और हक नाहक भी समझते हैं, जायज़ नाजायज़ भी समझते हैं, हक बातिल को भी समझते हैं। अब जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, देखिए आप लीडर को नहीं बचा सकते, रहबर को छोड़ नहीं सकते हैं कि आपके दोस्त हैं तो आप जो है उनको एकदम किनारे कर दें, क्लीन चिट दे दें। क्या इसमें आपके रहबर की गलती नहीं है? देखिए इसमें इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो रहबर हैं, वो अच्छा बुरा खुद समझते हैं, शरअ के हिसाब से वही बात कर सकते हैं, और इसमें हमसे जो कहा गया वो हमने कर दिया। अब आखिर जमीन का क्या हुआ, कैसे हुआ, अब इसमें हम क्या बता सकते हैं? आपको कुछ नहीं बता सकते। मेरे कल भी उनके ताल्लुकात अच्छे थे मेरे से, और आज भी अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है ताल्लुकात, और कल भी उनकी इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूँ। नहीं, मुझे इस बात का एहसास है कि आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, आप उनके करीबी होंगे, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि आप क्या आज हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे कि उस फतवे के, एक मिनट, उस फतवे के मुताबिक जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसे वक्फ किया जाए और इससे मिलने वाली रकम को मस्जिद पे सर्व किया जाए। आज ऐसा कुछ नहीं होते देख रहे हैं, तो क्या चूंकि आप उसके केंद्र में रहे हैं, फैसला करवाने वाले रहे हैं, और ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अब जो है, जो मस्जिद के मुतवल्ली साहब हैं, जो भी हो, मैं नहीं जानता कौन है मुतवल्ली, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी मस्जिद के लिए जमीन ली गई थी वो कहाँ गई। अगर वो बिक भी गई तो उसका पैसा मस्जिद के पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये मुतवल्ली जाने और जनाब जाने, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारा जितने हमको जिम्मेदारी सौंपी गई थी हमने अपना काम अंजाम दे दिया, बाकी जिम्मेदारी शरअ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पर है, हमारे पर थोड़ी है। यानी अगर जनाब के की जगह कोई दूसरा होता तो आप उसको लटकाते, उसको धमकाते, जनाब है तो आप नहीं बोलेंगे, ये कितनी अच्छी बात है। ऐसा नहीं, देखिए शरअ के मामले में हम नहीं बोल सकते हैं, और न धमकाने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो जो कि जनाब की कहीं भी जगह पे जगह जमीन दिलाई गई, उनके कहने से लोगों के नाम रजिस्ट्री कराई गई, उन्होंने मुझसे कहा आप अपने नाम कराइए, मैं मना करते थे, मैं नहीं कराऊंगा अपने नाम, जिसके नाम कहा मैंने उनके नाम करा दी रजिस्ट्री। तो उनकी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं इस मामले में, और ना मुझे उनसे पूछने का कोई हक होता है कि मैं उनसे पूछूं। हम मुतवल्ली जाने और जनाब जाने, या जिनके नाम जमीनें थी वो जाने। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही प्लानिंग की गई थी, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है उसके हिसाब से ना
उन उलमा से सही सवाल किया गया, ना उलमा के कहे के मुताबिक उसको जो है रजिस्ट्री कराई गई, वक्फ किया गया, और ना उसका पैसा जो है मस्जिद पे सर्व किया गया। आप बताएं, क्या किसी निजी ट्रस्ट में उसके पैसे को डाला जा सकता है? भाई आप ये बातें हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप हमें क्यों फंसाना चाह रहे हैं? आप जनाब से पूछे इस बारे में, मौलाना फिरोज साहब से पूछे इस बारे में, हमसे क्या मतलब है? अगर सन अगर हमें आप सन बख्श दीजिए। अगर सन 2012 में आपकी जगह दूसरा कोई रहा होता तो उससे पूछा जाता, वो जिम्मेदार ठहराया जाता, उसको पकड़ा वो जाता। सब की बात और आज चूंकि आप हैं माशाल्लाह से, आप राह रास पे भी हैं और सारी चीजों को पहले से अब बेहतर समझ रहे हैं। आप 4 बार करबला की ज़ियारत करके आए हैं, तो कम से कम कुछ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सबक सीखा होगा कि हक बयानी की जाए। देखिए, मैं अपनी ज़ियारतों को खराब तो करूंगा नहीं, इफ्तार ना करूं। मुझे जितना मालूम था वो मैंने बता दिया, वरना मुझे झूठ बोलने की जरूरत है इस पे। मैं खाली अकेले नहीं, अपने 20 बच्चों के साथ ज़ियारत कर आए हैं, ऐसा नहीं है। और मुझे कुछ गलत बयानी करने की क्या जरूरत है? ना मुझे किसी ने मना किया है, ना मुझसे किसी ने कहा है कि आप ठीक है बयान। नहीं, लिहाजा मैं आपसे हाथ जोड़ के मौलाना गुजारिश करता हूं, मौलाना से आप बात क्यों नहीं करते? क्यों आप उनसे डरते हैं? खुदा ना करे भाई, वो हमारे रहबर हैं भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे जनाब है वो। अगर जनाब या कोई रहबर गलत करेगा तो क्या उसकी पकड़ नहीं होगी? आप ये देखिए, जो भी कानूनन खिलाफ काम करता है उसकी पकड़ होती है, उसको सजा दी जाती है। लेकिन ये कितना अजीब मामला है कि उलमा को बेवकूफ बनाया जाए, उनसे गलत सवाल पूछा जाए और वो जैसा कहें उनके मुताबिक काम ना किया जाए, और उसके बाद भी आप कहें कि आवाम कहे कि वो हमारे रहबर हैं, वो हमारे वो हैं। भाई ऐसे लोगों को तो अगर ये इस्लामी देश में होते तो इनको कोड़े लगते। आप क्या कहेंगे इसमें? उलमा से उलमा सवाल कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरा हक कोई नहीं बनता कि मैं किसी उलमा से सवाल करूं। मैं आम आदमी से सवाल कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। नहीं है, वो रहबर है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।